हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण के 38 भाग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के भाग में आप जानेंगे कि आखिर क्यों अतिकाय तथा लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ और किस तरह लक्ष्मण जी ने अतिकाय का वध किया। लेकिन आगे कहानी में बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भागों को आप आसानी से देख पाएं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए तो वक्त न गवाते हुए आज का भाग शुरू करते हैं। रावण का पुत्र अतिकाय अन्य योद्धाओं की तुलना में अधिक पराक्रमी तथा शक्तिशाली था। विभीषण जी द्वारा बताए गए कथा के अनुसार अतिकाय पिछले जन्म में बहुत शक्तिशाली राक्षस था। तब उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करके बहुत अधिक शक्ति अर्जित कर ली थी, जिससे उसने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया था। और तब उनके साथ भगवान विष्णु ने माया का प्रयोग करके उनसे उन्हीं की मृत्यु का मार्ग जानकर उनका वध कर दिया था। उसी तरह आज भी अतिकाय उतना ही शक्तिशाली है, इसलिए वह लक्ष्मण जी को परामर्श देता है कि अतिकाय के साथ युद्ध करने के लिए साधारण तीरों का नहीं बल्कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। अतिकाय तथा लक्ष्मण द्वारा सूरवीर योद्धा धनुर्विद्या में निपुण थे, इसलिए अतिकाय के साथ युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी को अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ तीरों का प्रयोग करना पड़ रहा था। दोनों के बीच युद्ध लंबे समय तक चल रहा था, इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब सूर्यास्त होने लगता है और असुर होने के कारण अतिकाय की शक्ति और भी बढ़ने लगती है। सूर्यास्त के बाद अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के बल पर अतिकाय अपने रथ को आकाश में लेकर चला जाता है और वहीं से लक्ष्मण जी पर तीरों की बौछार करने लगता है। उसके आकाश में होने से लक्ष्मण जी के तीरों की गति उसकी ओर धीमी हो रही थी। यह देखकर महाबली हनुमान युद्ध में कूद पड़ते हैं और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें आकाश में अतिकाय के समान ऊंचाई पर ले जाता है। लेकिन तब भी लक्ष्मण जी के तीरों का अतिकाय पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ब्रह्मादेव प्रकट होते हैं और लक्ष्मण जी को बताते हैं कि अतिकाय की मृत्यु केवल ब्रह्मास्त्र से ही संभव है, इसलिए हे लक्ष्मण, आपको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मादेव का यह कथन सुनकर लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र बाण का संधान करते हैं और उसे अतिकाय पर चलाते हैं। ब्रह्मास्त्र लगते ही रावण पुत्र अतिकाय आकाश से सीधा नीचे गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतिकाय के साथ साथ उनके इतने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर रावण शोक सागर में डूब जाता है, क्योंकि एक ही दिन में अपने भाई कुंभकर्ण और अतिकाय, देवांतक, नारायणतक, त्रिशरा, निकुंभ जैसे वीर पुत्रों की मृत्यु के बाद रावण शोक सागर में डूब जाता है। रावण हैरान होता है कि अतिकाय जैसा महाबली योद्धा के साथ साथ उसके इतने सारे पुत्रों का वध कोई कैसे कर सकता है। जिस लंकापति रावण के नाम से देवता, असुर, नाग, किन्नर, मानव सभी कांपते थे, आज वहीं दो वानर और कुछ वानर उनके नगर में आकर उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं, जिन्होंने लंका की अधिकतर सेनाओं को परास्त कर दिया है। लेकिन तब रावण के नाना माल्यवान और उनका पुत्र इंद्रजीत उसे धीरज बंधाते हैं। रावण को हौसला देते हुए और प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ मेघनाद रावण को कहता है कि मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। मेरी भुजाएं अपने भाइयों और काका कुंभकर्ण के वध का प्रतिशोध लेने के लिए फड़क रही हैं। मैं अपने सबसे घातक अस्त्रों को लेकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और इस युद्ध को आज ही समाप्त कर दूंगा। जिस लक्ष्मण ने मेरे भाइयों का वध किया है, आज उसे मौत की गोद में सुलाकर ही आऊंगा। इंद्रजीत रावण को अति प्रिय था, इसलिए रावण स्वयं युद्ध में जाने की बात कहता है। लेकिन उसके नाना माल्यवान जी रावण को परामर्श देते हैं कि जब तक सेना में एक भी योद्धा जीवित है, तब तक स्वयं राजा का युद्ध में जाना उचित नहीं होता। इंद्रजीत एक परम शक्तिशाली योद्धा है, उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए, वह निश्चित ही आपको निराश नहीं करेगा। रावण अपने नाना माल्यवान जी का परामर्श मान लेते हैं और अपनी विशाल सेना के साथ अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध में जाने की आज्ञा देते हैं। दोस्तों, संपूर्ण रामायण का भाग 38 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भाग आप आसानी से देख पाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।